परिणय में चयन। जीवन के गुलशन में रिश्तों के कुछ फूल स्वाभाविक रूप से खिलते हैं, तो कुछ रिश्तों को ग्राफ्ट करके बगीचे की शोभा को बढ़ाया जाता है। स्वाभाविक रिश्तों के अंतर्गत माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा मामा आदि संबंधों की फितरत ऐसी है जिनके चुनाव में तर्क, विकल्प, द्वंद्व की कोई गुंजाइश नहीं होती। किंतु चंद रिश्तों के चुनाव में व्यक्ति तर्क और गणित से चलना चाहता है। चुनाव के गणित में बुद्धि की अहमियत होती है। बुद्धि का कथन है कि पसंद की हमेशा श्रेष्ठ, आदर्श और गौरवपूर्ण होनी चाहिए ताकि बाद में कोई अफसोस न रहे। चुनिंदे रिश्तों में जीवन साथी का एकमात्र रिश्ता ऐसा है जो जिंदगी के बहुतेरे सुख और दुख से जुड़ा रहता है। जीवन संगी का चुनाव करना अत्यंत साहसपूर्ण कदम है, क्योंकि इसमें उचित परामर्श एवं हितकारी हिदायत की अपेक्षा रहती है। क्योंकि जिंदगी भर साथ रहकर निकटता में जीना साधना भी है तो चुनौती भी है। यूं भी जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में संगी साथी चुनना आसान है, किंतु जहां दो पर्सनालिटी को संगठित होकर साथ साथ जीना हो, वहां वाजिब ढंग से और अक्लमंदी से चुनाव करना अनिवार्य है। चुनाव के विषय में प्रायः माता और पिता अपने बच्चों से कहते हैं, जैसे हमारे माता पिता ने अपनी पसंद से हमारा विवाह किया, ऐसे ही हम भी तुम्हारे जीवन साथी का चयन अपनी रुचि से करना चाहते हैं। इस मामले में बच्चों का तर्क यह है कि जब शादी हमें करनी है तो साथी का चुनाव हम अपनी पसंदगी से करेंगे। ऐसी संवेदनशील कशमकश में माता पिता एवं संतान के बीच धैर्य जरूरी है। हालांकि अरेंज शादी दिनों दिन बुद्धिमानी का फैसला बनती जा रही है। आजकल कंफ्यूज बच्चे इसे ही स्मार्ट ऑप्शन मानकर यह फैसला अपने माता और पिता पर छोड़ने लगे हैं। आज की युवा पीढ़ी को डर है कि उनका लाइफ पार्टनर उनकी निजी भावनाओं की कद्र करेगा या नहीं। कहीं वह अपने कैरियर को अहमियत देकर मेरी उपेक्षा तो नहीं करेगा। इसके लिए अब प्रायः युवा पीढ़ी को मनोचिकित्सकों के पास प्री मैरिज काउंसलिंग लेनी पड़ रही है। जीवन संगी के चुनाव में दूरदर्शिता का होना अनिवार्य है, तभी जिंदगी में स्वाद और संवाद तरंगित हो सकती है। जैसे कुशल संगीतज्ञ अत्यंत बारीकी से पहले वीणा के तारों का निरीक्षण करता है, फिर गायन और वादन के समग्र स्वर उसमें बजा बजा कर देखना चाहता है। ठीक इसी भांति वर्तमान समय में जीवन संगी का चयन करना ऐसा हो गया है मानो एक संगीतज्ञ का वीणा के तारों को परख कर खरीद लेना। खेद की बात यह है कि उस समय इंसान भूल जाता है कि उसकी अंगुलियां सधी हुई है या नहीं। दरअसल लोग अपनी अत्यधिक एनर्जी जीवन साथी के चयन में लगा देते हैं। वे भूल जाते हैं कि विवाह दो साथियों का स्नेह संबंध है, जिनमें से वे स्वयं भी एक है। ख्याल रहे, उचित चुनाव से पूर्व स्वयं को कसौटी पर नापना न भूले। अपने स्वीट ड्रीम्स की दुनिया में अवश्य रहें, किंतु अपने अंधेरों को नजरअंदाज न करें। अपनी उम्मीदों को परिस्थितियों से तोलते हुए चयन के क्षेत्र में प्रवेश करना समझदारी है। इसलिए आधुनिक हालातों में जन्म कुंडली मिलाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद की औकात को निजी धरातल पर नापना। वर्तमान माहौल में चुनाव का पैमाना मात्र बुद्धि, पैसा, प्रतिष्ठा और खूबसूरती बन जाने से आज परिणय की आत्मा खो चुकी है और बाहरी टिम टाम या बनावटी श्रृंगार का ढकोसला रह गया है। उचित चुनाव करने के पश्चात अगर चयन में कोई भूल रह जाए तो जीवन को
बेस्वाद न करते हुए उस गलती को खुशी से निगलने की ताकत रखना। रिश्तों में परस्पर आदर भाव एवं समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज ने कतिपय नियम बनाए हैं। जैन आचार्य हेमचंद्र जी महाराज ने योग शास्त्र में उचित विवाह हेतु जाति और कुल की समानता बताई है। जाति और कुल में समानता न हो तो आचार व्यवहार, रीति रिवाज, रहन सहन और खान पान आदि में भिन्नता होने से दोनों के लिए कठिनाई होती है। ऐसी परिस्थिति में प्रायः दोनों परिवार असंतुष्ट रहते हैं। फलतः खुशी, उल्लास, मेल मिलाप का माहौल उदासी, खेद एवं तानाकशी में बदल जाता है। एक बात तय है, परिणय सूत्र में बंधने वाले युगल आपसी विश्वास में तभी ठहर सकते हैं जब उनमें कतिपय समानताएं हो। स्वभाव, आदत, ख्याल, मान्यता, शिक्षा, शौक और दिलचस्पी आदि में समानताएं हो तो आपसी मैत्री दूध चीनी की भांति चिरस्थायी एवं गुणवर्धनी होती है। संत गोवर्धन ने इसी बात का समर्थन किया। रस ऐक्य बिन मन ऐक्य नहीं, मन ऐक्य बिन न होवे मित्रता। रस की एकता के अभाव में जिंदगी का माजरा विपरीतता और विभिन्नता का रूप ले लेता है। परिणामतः दंपति परस्पर दोषारोपण में लग जाते हैं। इतना ही नहीं, वे परिणय की उस मंगल बेला को बार बार कोसते हैं एवं दुखित मन से जिंदगी को गुजारते हैं। यद्यपि परिणय में चयन अपनी रुझान और पसंद के अनुसार किया जाता है, किंतु बदलते समय के साथ पसंद की कसौटियां भी तब्दील होती रहती है। यही कारण है आज तक कोई भी इंसान अनुकूल जीवन साथी की तलाश शायद नहीं कर पाया। इसलिए कहावत बनी, सफल विवाह तो स्वर्ग में तय होते हैं। सार यह है, गृहस्थ जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर दोनों पहिए समकक्ष हो तो परस्पर डीलिंग करने में सहूलियत रहती है। दोनों पहिए शक्तिमान एवं प्रतिपोषक तभी बने रह सकते हैं जब उनमें समानता और एक रसता हो। इससे निर्माण के साथ परिवार में एक ही भाव बना रहता है और सामाजिक उत्थान भी होता है।